आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद जेटेट का नया सिलेबस देखने को मिला। लगभग 2 साल के एक लंबा इंतजार के बाद आपके पास अब सिलेबस तैयार है। तो इस सिलेबस के आधार पर आप किस प्रकार से जेटेट को पार लगाएंगे, यानी कि आप एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बारे में ये पूरा सेशन है, जिसमें हम लोग क्लास 1 to 5 का सिलेबस, क्लास 6 to 8 का सिलेबस, साथ ही साथ किस प्रकार के स्टडी मटेरियल, बुक लिस्ट आपको फॉलो करना है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा, हर एक चीज़ आपको समझा देंगे। जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही होगी पूरा पैटर्न को समझने में, इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप क्लियर कट हो जाएंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग अगर बात करें परीक्षा के नियम के बारे में, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, दोनों में ही आपको 2.5 घंटे के टाइम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दृष्टिबाधित इन लोगों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसका मार्क्स आपका काटा नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप सही करेंगे उसके लिए आपको +1 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव नहीं है। तो आप 150 में से 150 पूरा का पूरा आपको क्या करना है, लगा के आना है एग्जाम में, क्वेश्चन पूरा लगा के आना है, नेगेटिव नहीं है, इसका बेनिफिट आपको लेना है। फिर अगर हम लोग बात करें परीक्षा की पैटर्न का, तो लेवल 1 और लेवल 2 को अगर आप देखेंगे तो लेवल 1 में भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा। इसका जो सिलेबस है ये आपका क्लास 1 to 5 का जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि JCERT का सिलेबस है उस पर आधारित है। JCERT का, झारखंड गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक रिलीज होती है वहाँ से ये आपका आधारित है। जो कठिनाई का स्तर, लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल आपको देखने को मिलेगा वो क्लास 10th लेवल तक का डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा लेवल 1 में। वहीं पर अगर हम लोग लेवल 2 की बात करें तो क्लास 6 to 8 वालों के लिए है ये। और ये जो है आपका 2.5 घंटे का टाइम इसमें भी दिया जाएगा और इसका सिलेबस क्लास 6 to 8 के सिलेबस पर आधारित है, बट डिफ़िकल्ट टू लेवल +2 के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। लेवल 1 कौन भरेंगे ये सारी चीज़ें जानकारी है आपको। DLED किए हैं तो लेवल 1 के लिए आप एलिजिबल है, बट लेवल 2 के लिए आप अगर DLED किए हैं और साथ में ग्रेजुएशन किए हैं या B.Ed किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed किए हैं, तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेवल 1 के बारे में। तो लेवल 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चंस कितना पूछा जाएगा आपसे, टोटल 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको डिवाइडेड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि CDP से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, CDP से आपका टोटल क्वेश्चंस पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। उसके बाद आपको 2 भाषा चूज करना है, एक भाषा 1 और एक भाषा 2। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो सबसे पहले चीज़ हम भाषा 2 आपको क्लियर कर दें कि भाषा 2 में आपको क्या सिलेक्ट करना है। कोई भी रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना है और इसी के आधार पर जब आप झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप किस जिला में चयन होंगे। इसलिए भाषा 2 का चयन बहुत ही ध्यान से आप करेंगे। सबसे पहला चीज़, जिस भाषा में आपको पकड़ है उसी भाषा को चूज करना है। साथ ही आपको देखना है कि आपके ज़िला में यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी भाषा को दिया गया है। सारा डिस्ट्रिक्ट का भाषा दिया गया है, आप डिटेल्ड वाला देखेंगे जो कि आपको लास्ट में हम दिखाएंगे भी, उसमें सारा डिस्ट्रिक्ट का भाषा आपको दिया हुआ है कि जैसे रांची में कौन कौन सा लैंग्वेज है, धनबाद में कौन कौन सा लैंग्वेज है। तो ये भाषा 2 का जब भी आप सिलेक्शन करेंगे तो बहुत ही ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे जब झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको सहूलियत मिलेगा। इसमें भी आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स के लिए। अगर हम लोग भाषा 1 की बात करें तो भाषा 1 में आपको टोटल 4 लैंग्वेज देखने को मिलेगा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश। अब इन चारों में से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। अगर आप सहायक आचार्य उर्दू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको उर्दू का चयन करना कंपलसरी है। सहायक आचार्य का जब वैकेंसी आता है तो वहाँ उर्दू का वैकेंसी देखने को मिलता है, तो वहाँ पर अगर आप उर्दू के लिए चाहते हैं तो उर्दू आपको कंपलसरी है। बाकी लोगों में से जैसे कोई अगर हिंदी चूज कर रहा है तो हिंदी के साथ आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, कोई संस्कृत चूज कर रहा है तो संस्कृत के साथ हिंदी चूज कर सकते हैं या संस्कृत के साथ इंग्लिश चूज कर सकते हैं। बट उर्दू वालों के लिए उर्दू कंपलसरी है, बाकी आप फ्री है दोनों में, इन चारों में से कोई 2 लैंग्वेज चूज करने को लेकर के। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही जाएंगे। इसमें भी टोटल आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इसमें आपको डिवीजन देखने को मिलेगा क्योंकि 2 लैंग्वेज है तो हर एक लैंग्वेज से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका
कंपलसरी वाला, जो कि है आपका मैथ 30 मार्क्स का। साथ ही साथ आपका ईवीएस का भी पोर्शन डाला गया है, जो कि पुराने वाला में नहीं था। तो ईवीएस से भी आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चंस। मार्क्स टोटल कितना हो जाएगा? टोटल मार्क्स हो जाएगा 150। आप जनरल वालों को इसमें क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? तो हम लोग क्या बात किए थे 60% वाले वाला वीडियो में। तो 150 का 60% यानी कि 90 प्लस मार्क्स आपका होना चाहिए, या 90 मार्क्स भी अगर आप लाते हैं तो जनरल वाले क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गया क्लास 1 to 5 वाला। अब हम लोग क्लास 6 to 8 का पैटर्न पर बात करेंगे। अभी 1 to 5 का सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट है, 22 पेज का आपका पूरा पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर भी जेटेट वाला जो बैच है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 6 to 8 में अगर आप देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट जो है वो क्या है, कंपलसरी है, जिसमें टोटल 90 मार्क्स आपका कवर होगा। उसमें क्या क्या है? तो उसमें आपका सीडीपी हो जाएगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंस, लैंग्वेज या साइंस से, ये तीनों आपके लिए कंपलसरी रहेगा। उनमें से एक है आपका सीडीपी। फिर आपका भाषा 1, भाषा 1 में भी वही है आपका हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश। इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है भाषा 1 में। और भाषा 2 में आपको क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में से कोई एक आपको चूज करना है। बाकी जो बच गया आपका 60 मार्क्स का, अब ये 60 मार्क्स में डिवीजन देखने को मिलेगा। और ये डिवीजन किस आधार पर होगा कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, इस आधार पर, या किस विषय का आप शिक्षक बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप गणित एवं विज्ञान वाला पोर्शन के लिए तैयारी करेंगे, जिसमें आपका गणित, मैथ और साइंस से टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस केस में आपका सोशल साइंस से 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा 50 मार्क्स के लिए, और आपका कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ उस केस में भी आपका उस लैंग्वेज से आपका 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और आपका कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मिला करके आपका 60 अंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 6 to 8 की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिसमें ये 90 क्वेश्चन आपका कोर है, यानी सभी को चूज करना, सभी को देना है। सीडीपी, भाषा 1 और भाषा 2। बाकी इन तीनों में से कोई एक पोर्शन आपको चूज करना है और उसी के हिसाब से आपको आगे तैयारी करना है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एक चीज़ देख पा रहे हैं आप, चाहे क्लास 1 to 5 का हो, चाहे क्लास 6 to 8 हो, जिनमें से 60% सिलेबस सेम है लगभग, खाली डिफिकल्टी लेवल अलग है। जैसे कि बाल विकास का सिलेबस हो गया, भाषा 1 का सिलेबस हो गया और भाषा 2 का सिलेबस है। इन तीनों का ही अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो 90 मार्क्स आपका यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। और बाकी फिर आपको मेहनत करना है 60 मार्क्स के ऊपर, जो ईवीएस वाला और मैथ वाला पोर्शन है क्लास 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 वालों के लिए क्या है, ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। यहाँ से क्लियर हो गया? तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। और आसानी से ये जो आपको मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है, जो कि है जनरल वालों के लिए 60% यानी कि 90 मार्क्स लाना है, OBC 1, OBC 2 के लिए 55%, SC ST PVTG और PWD वालों के लिए 52% है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत कोई ऐसे विद्यार्थी आपको मिलेगा एग्जाम के बाद 1%, 2% के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा कि एटलीस्ट आपको जो है 80% का टारगेट लेकर के तैयारी करना है। चाहे आप किसी भी लेवल पर हो 80% का, तब आप 60% तक ईजिली पहुँच जाएंगे। अगर आप टारगेट यही लेके चलेंगे कि मुझे 60% लाना है, तो फिर 60 से कम आएगा। हमेशा आपको हायर सोचना है, तब जाके थोड़ा बहुत नीचे भी आप सेट हो सकते हैं। अब हम लोग डिटेल सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो क्लास 1 to 5 का जो सीडीपी का सिलेबस है, इसमें कुछ नया टॉपिक ऐड किया गया है, जैसे कि एनईपी 2020 वाला टॉपिक हो गया, एनसीएफ का टॉपिक फंडामेंटल वाला और सेकेंडरी एजुकेशन वाला ऐड किया गया है। बाकी सिलेबस जो पुराना वाला था उसमें भी ये टॉपिक था कि विकास की अवधारणा और अधिगम से क्या संबंध है, बाल विकास के सिद्धांत हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया, ये सारे टॉपिक पुराने में भी था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सारे जो है आपको नया देखने को मिला, जो कि है आपका एनईपी। फिर आप यहाँ पर पेडागोगी वाला सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर पहला ही है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेगा, जिनमें से एक जोड़ा गया है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है,
डिजिटल शिक्षा शास्त्र में, डिजिटल पेडागोगी में। तो सीडीपी का सिलेबस काफ़ी बढ़िया है, इसको इजीली आप 2 महीना के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी के, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू के साथ, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों मिला करके इसको जो टाइम लगेगा आपको कंप्लीट करने में, एटलीस्ट 2 मंथ लगेगा। 2 मंथ से भी कम समय में आपका ये क्लियर हो जाएगा। 2 महीना का समय इसमें आपको लगेगा बहुत ही बेहतर तरीके से। और आपको हर एक सब्जेक्ट को लेके चलना है, ऐसा नहीं कि आज सीडीपी पढ़ रहे हैं तो दिन भर सीडीपी ही कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। एक डिटेल प्लान भी आपको जारी किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि किस दिन आपको कौन सा टॉपिक करवाया जाएगा। फिर हम लोग बात करें ईवीएस वाला सेक्शन का, तो ये पूरा का पूरा क्लास 1 to 5 का जो पुराना वाला ईवीएस है, ओल्ड ईवीएस, अभी जो नया वाला ईवीएस है उसमें ये सारे टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओल्ड ईवीएस एनसीईआरटी का, वहाँ पर ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। क्लास 3 to 5 का, कहाँ का, क्लास 3 to 5 का जो एनसीईआरटी का बुक है उससे आप इस चीज़ को तैयारी कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन। और इसमें भी आपको जो डिवीजन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक से यहाँ पर देखने को मिलेगा 15 मार्क्स। कितना मिलेगा? 15 मार्क्स, यानी कंटेंट से 15 मार्क्स मिलेगा। पेडागोगी से आपको 15 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल 30 मार्क्स का डिवीजन होगा जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है ये सारा में। फिर पेडागोगी में आपका ईवीएस का स्वरूप हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है टोटल 6 टॉपिक है। तो ईवीएस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कर सकते हैं, बाकी ये सारे टॉपिक भी आपको करवाया जाएगा। ये सारे हम लोग क्लास 1 to 5 का ही अभी तक बात कर रहे हैं। मैथ के सेक्शन को देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सिलेबस है मैथ का, बहुत हार्ड सिलेबस नहीं है। देखेंगे मैथ में आपका नंबर्स वाला पोर्शन है, जियोमेट्री वाला पोर्शन है, मेजरमेंट वाला पोर्शन है, बाकी लाभ हानि, साधारण व्यय, क्षेत्रमिति, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, क्लास 6 to 8 का जो एनसीईआरटी का बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी चैनल में क्या प्रोवाइड कराया जाएगा इसके बारे में लास्ट में बताया जाएगा। और साथ ही यहाँ मैथ का पेडागोगी वाला सेक्शन है। तो सामान्य मैथ्स आपका कितना मार्क्स देखने को मिलेगा? 15 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। और मैथ का जो पेडागोगी सेक्शन है यहाँ से भी आपको कितना मार्क्स देखने को मिलेगा? 15 मार्क्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको 5 टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें एनसीएफ वाला टॉपिक, एनईपी वाला टॉपिक नया ऐड किया गया है विशेष संदर्भ में, और बाकी 4 टॉपिक से आप आगे से पहले से भी पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ से आपका मैथ का सिलेबस इतना ही है। अगर हम लोग बात करें हिंदी का सिलेबस को, जो पेपर 1 बोल सकती है, पेपर 2 भी मान सकते हैं इसको आप, तो इसमें आपका पैसेज आएगा, गद्यांश, पद्यांश, और व्याकरण में आपको ये सारे टॉपिक कवर करना है। वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, ये सारे टॉपिक। और फिर यहाँ पर पेडागोगी में यहाँ पर 7 टॉपिक दिया गया है, जिनमें से एनईपी 2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक को आपको अप्रोच करना है। तो यहाँ पर भी सिलेबस ठीक ठाक है, 2 महीने के अंदर सारे सिलेबस को कवर किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें अब हायर सेकेंडरी का सिलेबस का, तो ये आपका सीडीपी वाला पार्ट है, यानी क्लास 6 to 8 वाला का सीडीपी का पार्ट है ये। तो इसमें आपका जो 1 to 5 में देखने को मिला था सेम वही सिलेबस है, बट इसमें थोड़ा क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होगा थोड़ा हाई होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी 1 to 5 में जो है यहाँ पर भी उतना ही चीज़ें हैं, खाली अंतर क्या होगा इसमें कि आपको चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा हाई लेवल पर देख के जाना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया चीज़ों को कि आपको कैसे कवर करना है सारी चीज़ों को। अगर हम लोग बात करें 6 to 8 में मैथ के सेक्शन को अगर आप देखेंगे, तो मैथ के सेक्शन में आपका जनरल मैथ है, बीजगणित है, अंकगणित है, ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है। तो ये सारे के लिए आपको क्लास एटलीस्ट आपको क्या करना होगा कि क्लास 8 से लेकर के 10 तक का, क्लास 8 से लेकर के 10 तक का एनसीईआरटी को आपको कवर करना है। जहाँ पर भी ये सारे टॉपिक दिया हुआ उन सारे टॉपिक को आपको कवर करके जाते हैं, तो आप इजीली जो है इस चीज़ को आसानी से मैथ में 30/30 ला सकते हैं, क्योंकि मैथ पेडागोगी में आपका 15 मार्क्स देखने को मिलेगा, और इधर वाला सेक्शन में आपको कितना मिलेगा? 15 मार्क्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपका पेडागोगी में 4 टॉपिक दिया गया है। कितना टॉपिक दिया गया है? 4 टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। अगर हम लोग बात करें साइंस का, तो साइंस के लिए भी आपको वही फॉलो करना है, क्लास 8 से लेकर के 10 तक का एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है क्लास 8 से लेकर के 10 तक का, जिसमें आपके जनरल साइंस में ये सारे टॉपिक देखने को मिलेगा। फूड सोर्स का टॉपिक है, और जो मटेरियल वाला टॉपिक है आपका क्लास 9th का। फिर आसपास की वस्तुएं, जीव जगत, ये क्लास 9 to 10th में ये सारा सिलेबस देखने को मिलेगा। जाइलम, फ्लोएम, बायोडाइवर्सिटी, ये वाला पोर्शन जैव प्रक्रम क्लास 10th का है, ये क्लास 9th का है, ये क्लास 10th का है। तो ये सारा आपका एटलीस्ट अगर आप क्लास 8, 9 और 10th को कवर कर लेते हैं तो आपका कंटेंट वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। उसी टाइप से साइंस पेडागोगी में भी टोटल 6 टॉपिक आपको दिया गया है। अगर हम लोग बात करें सोशल साइंस पोर्शन का, जेटेड 6 to 8 सोशल साइंस में आपका इतिहास का दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है
यहाँ पर जो है सोशल साइंस वालों के लिए थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लास 6 से लेकर के 10 तक का टॉपिक इसमें कवर है, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10 तक का। जबकि साइंस वाला में अगर आप क्लास 8 से 10th करेंगे तो काम चल जाएगा, बट यहाँ पर नहीं काम चलेगा क्योंकि ये जो आपका इतिहास लेखन का स्रोत देख रहे हैं आप, प्रारंभिक समाज देख रहे हैं आप, शहर व्यापार कारीगर, ये सारे टॉपिक इतिहास का क्लास 6 से लेकर के 10 तक में कवर होगा आपका। ऐसा नहीं कि सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, उसी में से छाट छाट के आपको पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले सेशंस में चर्चा करेंगे। यहाँ सौरमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, ये सारे टॉपिक आपको करवाया जाएगा चैनल में भी। और यहाँ पर आपका झारखंड से संबंधित क्वेश्चन भी आपका 6 to 8 में देखने को मिलेगा। यानी कि आपको झारखंड जीके का बेसिक आपको जानकर पढ़कर जाना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ के जाएंगे तो वहाँ से अगर 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि इस सेक्शन में टोटल 50 मार्क्स है। कितना मार्क्स है यहाँ पर? 50 मार्क्स आपको कवर करना है। तो 50 मार्क्स में हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन पूछ दे झारखंड जीके का, 10 भी पूछा जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि झारखंड वाला पोर्शन आपका यहाँ पर कहाँ पर देख पा रहे हैं? भूगोल वाला सेक्शन में देख पा रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें पॉलिटी का सेक्शन काफ़ी छोटा है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन थोड़ा बड़ा है, और फिर बाद में आपको यहाँ पर पेडागोगी सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हो गया इसका क्लास 6 to 8। इसके लिए बुक कौन सा फॉलो करना है? एनसीईआरटी का या जेसीईआरटी का जो किताब है 6 to 8 का, बाकी 9-10 तो एनसीईआरटी का ही आपको फॉलो करना है। बाकी यहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस आपका सभी में कॉमन है, चाहे आप साइंस से है, सोशल साइंस से है, या लैंग्वेज वाला ग्रुप चूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के सिलेबस में टोटल 10 टॉपिक है, जहाँ पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पार्ट्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फिर माउस के बारे में, डेस्कटॉप के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा यहाँ पर किया गया है। कंप्यूटर के सिलेबस को 10 दिन में आराम से एक एक टॉपिक एक एक दिन में आपको करा देंगे और ये आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर भी आपका क्लियर हो गया, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर हो गया। खाली आपको क्षेत्रीय भाषा को तैयारी करना है बहुत ही बढ़िया से। उसके लिए भी कौन सा किताब लेना है, कौन सा पब्लिकेशन के, सारी चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि तैयारी आप कैसे करेंगे। तैयारी के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए एनसीईआरटी जेसीईआरटी का बुक से, या आप एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल का जो अपना चैनल है, जिसका एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको टोटल जितने भी नोट्स होगा, नोट्स आपको क्या होगा, नोट्स आपका एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बेस्ड देखने को मिलेगा। यानी एनसीईआरटी में जहाँ पर भी वो टॉपिक होगा और झारखंड वाला किताब में जहाँ पर भी वो टॉपिक होगा, वहाँ से आपका नोट्स तैयार कराया जाएगा और उसी नोट्स को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या कराया जाएगा, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्या कराया जाएगा आपको, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए और रिवीजन भी होते जाए। आगे आने वाले क्लासेस में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, 10 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, 10 टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका ऑफर प्राइस अभी आपको दिख रहा है। इसी ऑफर प्राइस में अभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसका प्राइस को हाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कवर होगा क्या क्या, सीडीपी का 30 मार्क्स कवर हो जाएगा, ईवीएस का 30 मार्क्स कवर हो जाएगा, लैंग्वेज जो कि हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज में यहाँ 2 ही चीज़ कवर होगा आपको, हिंदी वाला पोर्शन और इंग्लिश वाला, जो 15-15 नंबर पूछा जाएगा। खाली क्षेत्रीय भाषा नहीं होगा, क्षेत्रीय भाषा क्योंकि सबको अलग अलग चूज करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी के लिए अरेंज कराया जाए। और मैथ का भी 30 मार्क्स आपको कवर कराया जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से पूरा नोट्स आप तैयारी कर सकते हैं। नोट्स पढ़ने के बाद आपको टेस्ट लगाना है और फिर आप अपना जज कर सकते हैं कि आप कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं कि नहीं। एटलीस्ट आपका जब तैयारी कर रहे हैं उस टाइम आपका मार्क्स 100 से प्लस आना चाहिए शुरुआत में ही, उसके बाद धीरे धीरे आपका मार्क्स यहाँ पर बढ़ते जाएगा। सेम टाइप से पेपर 2 का अगर हम लोग बात करें तो पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस कैटेगरी का नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपका सीडीपी कवर होगा 30 मार्क्स का, सोशल साइंस का 50 मार्क्स कवर होगा, भाषा 1 आपका कवर होगा और कंप्यूटर का 10 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा, जिसका ऑफर प्राइस अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये सारे नोट्स भी आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बेस्ड। और इसमें भी आपको नोट्स के साथ साथ इसमें भी सेम चीज़ रहेगा, जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपका एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपको अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 10 आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये सारी चीज़ें 6 to 8 सोशल साइंस वालों के लिए। साइंस वाला के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अगर कोई मिल जाता है तो साइंस वाला का भी नोट्स प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को। अगर आप कॉम्बो में एक्सेस करते हैं दोनों का ही, यानी पेपर 1 प्राइमरी वाला और पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस वाला,
तो आप इस प्राइस में इसको एक्सेस कर सकते हैं, दोनों का एक साथ आपका एक्सेस हो जाएगा। तो ये सारे आप अभी आपका ऑफर चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग है ये। तो अभी भी अगर सिलेबस को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है आपको, आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत कोई का बहुत सारा डाउट है सिलेबस को लेकर के। थोड़ा सा हम लोग पेपर भाषा 1 और भाषा 2 के बारे में बात कर लेते हैं, और उसका सिलेबस में क्या क्या चीज़ दिया हुआ उस चीज़ को भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये सिलेबस में आपको भाषा का सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ कुड़ुक भाषा का, भाषा 2 जनजातीय भाषा, ट्राइबल लैंग्वेज है कुड़ुक। अब कुड़ुक भाषा में जो सिलेबस दिया गया है उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, और इसमें टोटल 10 टॉपिक है। कितना टॉपिक है? 10, जिसमें आपका पेडागोगी वाला सेक्शन में 10th में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो हाँ, पेडागोगी और कंटेंट दोनों मिला करके सिलेबस को तैयार किया गया है। किसका? पेपर 2 का, लैंग्वेज 2 का, भाषा 2 का। उसी टाइप से सारा भाषा का पेपर आप देख सकते हैं, और ये सारे जो PDF वगैरह है ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर भी डेमो वाला सेक्शन में ये सारे सिलेबस देखने को मिलेगा आपको, ताकि आपका एक ही जगह रहे, जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको एक्सेस कर पाए। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और नोट्स के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।